तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो आपका चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक में, वो दोस्तों मैं आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर अप कराऊंगा। वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा, पर आप लोग देखें तो जो भी आपकी महत्वपूर्ण चीजें मैं सभी चीजों को कवर करने वाला हूँ। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व, इन दोनों के अंदर जो भी चीजें दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी चीजों को दोस्तों मैं कवर अप करूंगा। आप लोग यहाँ से अपना नोट्स अच्छी तरीके से बना सकते हो। और उससे पहले आप लोगों के मैंने जितने भी चैप्टर आपके हैं वो मैंने कवर अप करा दिए हैं। आपके जो भी 2 से 3 चैप्टर बचे हुए हैं बकाया, उन सभी को दोस्तों कवर अप करा दूंगा और आपके केमिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बताना है दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों आप लोग समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर 4। देखिए सबसे पहले हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व, मतलब कि वो संक्रमण तत्व कह लो चाहे डी ब्लॉक के तत्व कह लो, वो एक ही चीज होते हैं। देखिए वे तत्व जिनके परमाणुओं में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, इन तत्वों में n-1 डी उपकोष आंशिक रूप से होते हैं, या इनमें भरा हुआ इलेक्ट्रॉन n-t उपकोष में प्रवेश करता है और जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि वे तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी में यस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो यस आप लोग आवर्त सारणी, अगर आप लोगों के पास आवर्त सारणी नहीं है तो आप लोग कहीं मार्केट से जाकर परचेस कर सकते हो, 15 से 20 रुपए की आपको मिल जाएगी। जब आप लोग उसे दोस्तों देखिएगा, 4 प्रकार के एलिमेंट होंगे, एक तो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और जो आपको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ, लोग देखेगा दोस्तों ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो आपको पीरियोडिक टेबल में यस और पी ब्लॉक के बीच में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, मध्य में मिलेंगे उनके। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस व पी ब्लॉक तत्वों के यस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक, उनके बीच में पाए जाते हैं, हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग समझिएगा, देखिए संक्रमण तत्वों की 4 पंक्तियां होती हैं, 3D 4D 5D व 6D प्राप्त होती है। ठीक है, 6D प्राप्त होती है। ये 4 दोस्तों इनकी जो है पंक्तियां होती हैं संक्रमण तत्वों की। आप लोग पीरियोडिक टेबल जब परचेस करिएगा मार्केट से, तब वहां से आप लोग इसे देख सकते हो। इसके बाद आप लोग समझिएगा प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी में देखिए, इस श्रेणी को 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो संक्रमण 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। कितने, तो 10 तत्व होते हैं। परमाणु संख्या की जो परमाणु संख्या होती है वो 21 से 30 तक होती है। ठीक है, इस श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकलेट, कॉपर, जिंक, ये होते हैं दोस्तों। जैसे कि स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है, और इस तरीके से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक इनके एलिमेंट आते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। और इनका सामान्य लक्षण अगर आप लोग समझिएगा तो देखिए लिखा हुआ है 3D 1-10 4S 1-2 होता है। आप लोग प्रथम जो आपकी श्रेणी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो है अगली श्रेणी द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी देखिए, ये श्रेणी 4D संक्रमण भी कहलाती है और इस श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 39 से 48 होता है। इस श्रेणी के तत्व निम्न हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम, जर्कोरियम, नोवेडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुटेशियम, रेंडम, पवेलियन, केजी, केडियम। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक दोस्तों उनका जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 4D 1-10 4S 0-2 होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसे 5D श्रेणी भी कहते हैं। इसमें 10 तत्व होते हैं। परमाणु संख्या 57 फिर 72 से 80 तक होते हैं। मतलब कि पहले 57 से स्टार्टिंग होगी, फिर एकदम 72 से 80 तक पहुंच जाती है संख्या। इस श्रेणी के तत्व निम्न है, जैसे कि लेंथेनम, हाफनियम, टेंथेलनम, बोलबर्नम, रिहेनियम, ऑस्मियम, यूरेबियम, प्लेटिनम, एयू गोल्ड, Hg मरकरी। ये 57 से 57 फिर 72, 73, 74 या 80 तक इनकी संख्या होती रहती है। इस श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D 1-10 6S 1-2 होता है। इसके बाद चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसे 6D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में भी 10 तत्व आते हैं, जैसे कि देखो एक्टिनाइड, रेटिनियम, ड्यूवेरियम, सिजी, और देखो BH लिखा हुआ है, वोल्बरम, हस्टेन, प्लेटिनम,
89 से लेकर दोस्तों 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 तक ये संख्या लगातार चलती रहती है। और देखो रेंडियम और यूरेनियम 112 देखो ये हो जाती है संख्या पूरी। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 61-10 7-7s1-2 होता है। यहाँ पर जो डी ब्लॉक के तत्व की जो चारों जो संक्रमण श्रेणी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख यौगिक जो होते हैं। पहला तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये डी ब्लॉक तत्व के प्रमुख यौगिक हैं। इनमें जो पहला है, इनकी पहली रिएक्शन आप लोग समझिएगा, 2Na2Cr O4 प्लस H2SO4 इक्वल टू 2Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट दोस्तों। तो यहाँ पर H2SO4 देखिए, 2Na2 मतलब ये सोडियम होती है। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 सोडियम है, तो देखो 2 सोडियम यहाँ पर आ गया Na2 और Na2 मतलब कि चारों सोडियम पूरे हो गया। CrO4 जो है देखो 2 Cr2 हो गया और 4 8, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 4 12 O है, तो फिर 7 O यहाँ पर लगा देंगे, 4 O यहाँ पर हो जाएंगे 12 और एक यहाँ पर 13 हो जाएगा। H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, तो H2 देखो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये रिएक्शन यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन है इसकी, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl को हम हीट करेंगे तो K2Cr2O7 प्लस 2NaCl हमें प्राप्त होगा। देखिए Na2 यहाँ पर देखो सोडियम 2 सोडियम है, तो देखो 2 सोडियम यहाँ पर आ गए। Cl देखो 2 है, तो 2 Cl भी यहाँ पर आ गया, 2NaCl पूरा हो गया। Cr2O7 2 Cr2 है, तो 2 Cr2 यहाँ पर लग गया, O7 था और 7 यहाँ पर आ गया। और 2K देखो 2 थे, तो यहाँ पर देखो K2 हो गया और ये रिएक्शन यहाँ पे संपन्न हो जाएगी पूरी। इसके बाद संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण जो होते हैं वो आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण। सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, पहला। दूसरा लक्षण है इसका, संक्रमण धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। तीसरा, इनके आयन संकुल बनाने की प्रवृत्ति। ये सभी तत्व होता है दोस्तों, ये सभी तत्व धातु हैं, इनमें धन विद्युतीय गुण होते हैं। पांचवा, ये मरकरी को छोड़कर जो कमरे का ताप होता है, इस पर क्या हो जाता है, द्रव हो जाते हैं। इसके बाद है यह ब्लॉक के तत्व, यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग समझिएगा। यह ब्लॉक के तत्व को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इन्हें 14 तत्वों की श्रेणी में बांटा गया है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और यह ब्लॉक के तत्वों को 4F व 5F तत्वों में बांटा गया है। 4F मतलब लिंथेनाइट होता है, 5F मतलब की एक्टिनाइट। दो सीरीज होती है ब्लॉक के तत्व के अंदर। 4F लिंथेनाइट सीरीज है, यह 57 मतलब लिंथेनाइट से लेकर 71 ल्यूटेशियम तक ले जाते हैं। लिंथेनियम से ल्यूटेशियम तक होता है। लिंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक तथा आयनिक त्रिज्याएं दोनों में कमी होती है, इसे लिंथेनाइट संकुचन भी कहते हैं। आप लोग समझिएगा, त्रिज्या जो होती है वो दोनों में कमी होती है, इसे लिंथेनाइट संकुचन कहते हैं। आप लोग इसके उपयोग समझिएगा दोस्तों। देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं। पहला इसका उपयोग है, ये विभिन्न तत्वों को कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में। दूसरा, ND और PR का उपयोग कांच बनाने में होता है। इसके बाद जो इसमें एक्टिनाइट सीरीज होती है, 5F एक्टिनाइट सीरीज, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5S श्रेणी में प्रवेश करें एक्टिनाइट कहलाते हैं। इसमें TH आप लोग समझिएगा, इसमें TH मतलब थोरियम 90 से ल्यूवेरियम 103 तक 14 तत्व होते हैं। इसका उपयोग आजकल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। थोरियम धातु का उपयोग हरे रंग के कांच निर्माण में होता है और थोरियम ऑक्साइड का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है। थोरियम लवणों का उपयोग विरेमिक उद्योग में औषधियों में होता है। ये इनके उपयोग हैं। 5F जो आपकी एक्टिनाइट पूरी जो श्रृंखला है वो पूरी कंप्लीट होती है। आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट का बंसोड़ जो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इन सभी चीजों को अपने पर नोट डाउन किया होगा। आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोग एक क्रम से सभी वीडियो को देख सकते हो। पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, बस थोड़े बहुत चैप्टर बच्चा हुआ मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। सेकेंड बुक मैंने आपकी पहले ही कंप्लीट करा दी थी और आपके बिलियन विद्युत रसायन बलगत की जो भी आपके चैप्टर है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो इसी चैनल पर दोस्तों अपलोड है पहले से ही, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हो। और बाकी जैसे ही आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, आपको जो भी बायो के और इंग्लिश हिंदी वगैरह के जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सभी मैं कराऊंगा। तो आप लोग
इन सभी चीज़ों को अपने कोई पर नोट डाउन करिएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोगों को मेरे चैनल का नाम तो पता ही होगा, स्टूडेंट विद नितिन नीचे लिखा हुआ है। और अपने दोस्तों के पास दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।